हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैक्सटन हॉल के एपिसोड 3 के पार्ट 2 को। ड्रामे की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि रूबी बहुत खुश थी। जेम्स ने उससे आके माफ़ी मांगा हुआ होता है इसी वजह से। साथ ही में जब उसकी मदर और सिस्टर आते हैं तो उनके हाथ में कुछ रहता है, तो वो रूबी देखती है तो शॉक हो जाती है। वो अपने रूम में जाती है और चेक करती है तो उसमें वही ड्रेस रहता है जो उसने ट्राई किया होता है। साथ में उसमें एक लेटर भी जेम्स ने लिखा रहता है कि ये ड्रेस आपके लिए है। और फिर वो देख के ये शॉक हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन हम जेम्स के घर का देखते हैं। जेम्स के घर पे फिर से कुछ लोग आए हुए होते हैं और वो बिजनेस के रिलेटेड बात करके वहाँ से जा रहे होते हैं। उनके जाते ही उसकी मदर भी वहाँ से चली जाती है। तो साथ ही में जेम्स अपने फादर से बात करता है, लेकिन उसके फादर उसकी बात नहीं सुनते हैं। वो उल्टा उसी पे गुस्सा हो जाता है और जेम्स चाह के भी अपने फादर के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो रहते तो उसके फादर ही हैं। इसी वजह से वो उसे लेट गो कर देता है, यानी जाने देता है। और उनके उनके जाते ही हमें दिखाई देता है कि जेम्स उनकी बातों से खुश तो नहीं है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन उनके कॉलेज का देखते हैं, जहाँ रूबी अपने उसी प्रोफेसर से मिलती है और फिर उस प्रोफेसर उसे समझाती है कि तुम्हें समय के साथ सब चीज़ हैंडल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम ऑक्सफोर्ड जाने वाली हो। अगर तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकती हो तो यानी कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो। और फिर वो रूबी को मजाक भरे में कहती है कि कम से कम एक लेक्चर तो मेरा अच्छे से हो जाने दो। इसके बाद उसकी प्रोफेसर वहाँ से चली जाती है और रूबी भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है। नेक्स्ट सीन में हम रूबी की फ्रेंड को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में होती है और वो वहाँ पर अपना असाइनमेंट कर रही होती है। दो लड़कियाँ रूबी के अगेंस्ट बात कर रही होती हैं, तो रूबी की फ्रेंड को सुन के अच्छा नहीं लगता है, तो वो उनसे बात करने जाती है और साथ ही में उसे अच्छा खासा जवाब देती है। और उन दोनों को सुनाने के बाद वो फिर से अपना काम करने लगती है। पीछे से रूबी आती है और वो अपनी फ्रेंड को बुलाती है और उससे जो उसने उसके ऊपर चिल्लाया हुआ होता है, फर्स्ट में तो उसकी फ्रेंड गुस्सा रहती है, लेकिन फिर बाद में वो उसे पूरी बात बताती है, साथ में सॉरी भी बोलती है। तो उसके बाद उसकी फ्रेंड उससे कहती है कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती तो मैं भी यही कर। इसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और फिर वो दोनों आपस में मिलके एक दूसरे की हेल्प करवाने लगते हैं। और फिर साथ ही में रूबी अपनी फ्रेंड को बताती है कि जेम्स ने उसे पार्टी में इनवाइट किया है। और स्टार्टिंग में तो उसकी दोस्त शॉक हो जाती है, फिर उसके बाद वो रूबी को उस पार्टी में जाने के लिए कहती है कि अगर जेम्स ने बुलाया है तो तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम पक्का जाओ। ये कह रूबी को समझाने लगती है। रूबी भी अपनी दोस्त की बात समझ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसी पार्टी का देखते हैं जिस पार्टी में जेम्स ने रूबी को बुलाया हुआ होता है। वो पार्टी एकदम मस्त अमीरों की पार्टी थी, जहाँ दारू, लड़कियां और बाकी सभी चीज़ें मौजूद होती हैं जो आप सभी इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद हम जेम्स को देखते हैं। जेम्स अभी भी रूबी का ही इंतज़ार कर रहा होता है। उसे लगता है रूबी आएगी कि नहीं। जब ज़्यादा देर हो जाता है तो जेम्स रूम में जाता है। वो अपने उसी फ्रेंड को देखता है जो दूसरे लड़के के साथ लगा हुआ रहता है। साथ ही में वो एक जगह बैठ जाता है, तो उसकी वही फ्रेंड आती है जो उस पर लाइन मार रही होती है, जिसको उसके फादर ने इंट्रोड्यूस करवाया होता है। और वो उससे चिपकने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी हूँ। और वो जेम्स के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन जेम्स उसे कोई भी भाव नहीं देखता है। वो दरवाजे की ओर ही देख रहा होता है कि रूबी कब आएगी, लेकिन जैसे ही वो रूबी को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और रूबी भी वहाँ आती। पहले तो वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो रही हुई होती है, क्योंकि उसने पहली बार ऐसी पार्टी देखी हुई होती है। और वो जैसे ही थोड़ी और अंदर जाती है तो उसे जेम्स की सिस्टर मिलती है और जेम्स की सिस्टर उसे हड़काने लगती है कि तुम क्या लगता है तुम हमारे इस पार्टी में आने के लायक हो। मेरा भाई तो तुम्हें इसलिए बस पैम्पर कर रहा है क्योंकि तुम्हें मेरे और उस प्रोफेसर के बारे में पता है, नहीं तो मेरा भाई तुम्हारी जैसी लड़की की तरफ देखे भी। जेम्स की सिस्टर रूबी को जलील कर देती है। उसके बाद वो उसे वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जेम्स वहाँ आता है और वो रूबी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने इमेजिन नहीं किया हुआ होता है कि रूबी भी इस पार्टी में आएगी। रूबी के आते ही जेम्स उसे ऑफर करता है डांस करने के लिए। कुछ देर वो लोग डांस करते हैं।
साथ ही में आप यहाँ रूबी और जेम्स का एक स्वीट मोमेंट भी देखेंगे। और उनकी बात जैसे ही आगे बढ़ती तो जो लड़की जेम्स के साथ चिपक रही होती है वो उसके ऊपर वाइन फेंक देती है और कहती है ये गलती से हो गया है। फिर उसे जेम्स स्विमिंग पूल वाले एरिया के पास ले आती है। स्टार्टिंग में तो रूबी थोड़ा डर रही होती है, लेकिन फिर उसका जो एक दोस्त रहता है वो उससे मजाक करते करते उसे पूल में फेंक देता है और सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। लेकिन देखते हैं कि रूबी नीचे से ऊपर नहीं आ रही है, तो उन्हें पता चल जाता है कि रूबी डूब रही है। तो जेम्स बिना कुछ सोचे समझे वहाँ स्विमिंग पूल में कूद जाता है रूबी को बचाने के लिए। और इसके जो ठरकी दोस्त रहते हैं वो वहाँ पास भी उनको रोमांटिक करने के लिए कहते हैं। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि रूबी बहुत ज़्यादा डरी हुई है तो उनके सारी हंसी मजाक निकल जाती है और वो शॉकली रूबी को देखने लगते हैं। और जेम्स उस रूबी को काउंटडाउन करके बाहर निकालता है। उसके बाद वो अपने उसी दोस्त को देखता है जिसने रूबी के साथ मजाक किया रहता है। साथ में रूबी की सिस्टर उन्हें वीडियो बनाने के लिए मना करती है और जो वो लड़की चिपक रही होती है उससे वो भी उसे देखती है और उसे भी बहुत तेज़ गुस्सा लग रहा होता है। जेम्स उसे गाड़ी में बैठाता है और अपने ड्राइवर से कहता है कि क्या आपके पास कुछ गर्म कपड़ा है। तो उसका ड्राइवर उसे एक हुडी निकाल के देता है और फिर वो उसे पहन लेती है। तो वो अपने ड्राइवर से कहता है कि आप चले रूबी के घर। फिर वो सभी रूबी के घर के लिए निकल जाते हैं। वो घर जाते टाइम जेम्स रूबी को समझाता है कि कोई नहीं, सब बीत गया जो होना था। उसके बाद रूबी बताती है कि उसे पानी से क्यों डर लगता है। बताती है जब मैं बचपन में छोटी थी तो मैं और मेरे फादर नाव पे गए थे, मेरी डॉल पानी में गिर जाती है, उसे निकालने के चक्कर में मैं भी गिर जाती हूँ तो मेरे फादर मुझे बचाने आते हैं। तो बगल से एक नाव जा रही थी जिस वजह से उनका पैर आज भी वैसा है। मुझे आज भी उनके इस हालत में गिल्टी महसूस होता है। ये कहते हुए वो फूट फूट के रोने लगती है और जेम्स की बाहों में आ जाती है। जेम्स रूबी को शांत करवाता है कि चुप हो जाओ, लेकिन शांत करवाते करवाते रूबी जेम्स के बाहों में ही सो जाती है। इसी बीच रूबी का घर भी आ जाता है। तो उसका ड्राइवर पूछता है कि सर, मैडम का घर आ गया है। तो जेम्स कहता है कि आप एक राउंड और ले लीजिए, लेकिन ड्राइवर कहता है कि हम ऐसा करते करते 4 बार हो चुका है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।